दोस्तों, हमारी धरती पर एक ऐसा देश मौजूद है जहां किसी भी इंसान को इस देश में न तो जाने की परमिशन थी और न ही किसी इंसान को इस देश से बाहर निकलने की। इस देश में जानी मानी ग्लोबल फ्रेंचाइज जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कॉफी शॉप्स भी आपको कहीं पर भी पूरे देश में नजर नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये देश पिछले 40 सालों से बंद पड़ा हुआ है। और ये वीडियो नॉर्थ कोरिया के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस देश के बारे में आपको बता दें, ये कंट्री यूरोप कॉन्टिनेंट में है। आप सभी सोच रहे होंगे ये जगह आखिर कहाँ पर है इस कॉन्टिनेंट में। तो क्या ये इतने टाइम से बंद ही पड़ी हुई थी? क्या ये कोई नया देश है जो अब खुला है? काफ़ी सवाल आ रहे हैं आपके मन में। तो आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसका नाम है 40 साल तक एक रहस्य बन के रहने वाले इस देश को बहुत से लोग इसका नाम तक भी नहीं जानते। इस देश का बॉर्डर हर साल बंद ही चला जा रहा था क्योंकि वहाँ एक तानाशाह रहता था। उस तानाशाह की तानाशाही ने धर्म पर रोक लगा दिया था, ट्रैवलिंग भी बंद कर दी थी और उन्होंने करीब 1,70,000 से भी ज्यादा बंकर बनवाए हुए थे, सिर्फ इस सोच से कि अगर कहीं यहाँ पर युद्ध हो जाए तो इसकी जरूरत हमें उस समय पड़ेगी। पर आज तक जैसा उस तानाशाह ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एक दिन उन सभी लोगों को एक खबर मिलती है कि उनके तानाशाह उनके बीच नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया से सबको अलविदा कह दिया है और फिर उनकी तानाशाही भी उनके साथ ही खत्म हो गई। देश में रीबिल्डिंग की शुरुआत बड़े जोरों से और तेजी से हुई और फिर इसके साथ साथ सभी चीजें बदलने लग पड़ी। और सबसे पहले इन पुराने बंकर्स को म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और टैटू की दुकानों में बड़े ही शानदार तरीके से बदल दिया गया। चलिए आपको वहां के एक ऐसे टैटू आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो पिछले 20 से भी ज्यादा सालों से वहां के लोगों के लिए टैटू बना रहे हैं और उसकी दुकान में उसके कुछ अपने इंटरेस्टिंग रूल्स बने हुए हैं। मिलिए पीटर से। इस शख्स की दुकान खुलने के कोई ओपनिंग या क्लोजिंग आवर्स नहीं है। आपको इसे मिलने के लिए किस्मत वाला होना होगा और उसके पास देने को कोई पुरस्कार भी नहीं है। पर अगर एक टैटू बनवाने के बाद अगर वो आपके साथ घुलने मिलने लग पड़ा और अगर उसने आपको पसंद नहीं किया, पीटर उन लोगों में से एक ऐसे शख्स हैं जिसने अपना व्यापार तानाशाही के बाद जाकर शुरू किया। इन लोगों ने बहुत मेहनत से यहाँ पर नई दुकानें, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स बनाई। यहाँ से ये पता चलता है कि अल्बेनिया में बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड्स की कोई भी ग्लोबल फ्रेंचाइज आपको यहाँ पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। इस देश में 0 स्टारबक्स और 0 मैकडॉनल्ड्स हैं। इसे ये पता चल गया कि उन्हें अपने होम कंट्री का खाना कितना ज़्यादा पसंद है, कितना लगाव रखते हैं अपने देश और वहाँ के खाने के प्रति। अल्बेनिया एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा देश है। यहाँ सिर्फ पहाड़, समुंदर और तालाब ही सुंदर नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के कारण ये ज़्यादा प्यारा और सुंदर माना जाता है। अगर अल्बेनिया के पास्ट की बात की जाए तो वो काफ़ी बुरा था। सोचिए, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ धर्म पर रोक हो, यानी आप किसी भी धर्म को नहीं मान सकते और देश की सीमाएं बंद की गई हों और न ही आप कहीं घूमने जा सकते हैं और न ही आपसे मिलने कोई दूसरे देश से आ सकता है। वहाँ के रहने वाले लोगों ने खुद इस देश को दोबारा बनाया और अब 40 साल बाद कहीं जाकर ये देश एक शांति का स्थान बना है। ये एक ऐसा प्यार और इज्जत करने वाला देश है जहाँ पर कोई भी आपको कॉफ़ी के लिए पैसे देने को नहीं कहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही उदार हैं। ये वो देश है जहाँ ये बेसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपसे आपकी मदद करने का वादा करते हैं। और अगर यहाँ आप इन लोगों से इनका धर्म पूछेंगे तो इनका जवाब होगा, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि इस देश में कोई इंसान किसी भी धर्म का हो सकता है। अल्बेनिया कंट्री ने बड़े ही प्यार से साबित कर दिया है कि इतिहास को एक देश की परिभाषा करने की जरूरत नहीं है। हम सभी को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि कैसे ये सब यूनिटी बन के अपने भविष्य को एक साथ बना रहे हैं और हमें इसे इसके पास्ट से जज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बहुत अच्छा लगता है। और अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर नीचे लिखें। शुक्रिया।